बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है त्रिभुज। तो हम आज की वीडियो में त्रिभुज के जितने प्रकार हैं सभी आज कंप्लीट करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है त्रिभुज और इसके प्रकार। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज और इसके प्रकार। तो प्यारे बच्चों, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज क्या है? प्यारे बच्चों, त्रिभुज क्या है? त्रिभुज एक बहुभुज होता है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, जैसे भुजा ए, भुजा बी और भुजा सी। तो प्यारे बच्चों, जो त्रिभुज होता है वो है एक बहुभुज होता है जिसमें कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। तीन भुजा होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? तीन ही शीर्ष होते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। अर्थात तो त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर किसके होता है? 180 डिग्री के होता है। किसके होता है प्यारे बच्चों? 180 डिग्री के। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के, त्रिभुज के दो भुजाओं का जो योग होता है वह तीसरी भुजा से क्या होता है प्यारे बच्चों? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। तो सर्वप्रथम हमने जाना कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज एक बहुभुज है जिसमें तीन भुजाएं, तीन कोण एवं तीन शीर्ष होते हैं। यह ए, बी और सी जैसे शीर्षों वाला त्रिभुज दिखाया गया है, ए बी सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? दो भुजाओं का जो योग होता है तीसरी भुजा से क्या होता है? हमेशा अधिक होता है। तो नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारा त्रिभुज के प्रकार। देखिए, त्रिभुज को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो त्रिभुज को निम्न के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहले नंबर पर है प्यारे बच्चों भुजाओं के आधार पर, और दूसरा है प्यारे बच्चों कोणों के माप के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहली जो है हमारी वह है भुजा के आधार पर त्रिभुज, और दूसरा है हमारा कोणों के माप के आधार पर त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों, अब शुरुआत करते हैं हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर जो हमारे त्रिभुज होते हैं प्यारे वह तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और प्यारे बच्चों विषमबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में विभाजित किया गया है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और प्यारे बच्चों विषमबाहु त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है, तो डायग्राम दिया गया है। यदि ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं, प्यारे बच्चों क्या कहा गया है? समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समान होती हैं। अर्थात यदि इसका मान 10 सेंटीमीटर है तो यह भुजा भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी, और यह भुजा भी प्यारे बच्चों कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को समद्विभाजित करता है। अर्थात शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, प्यारे बच्चों यदि हम यहाँ से कोई लंब डालते हैं, क्या डालते हैं प्यारे बच्चों? लंब, तो यह इसे बराबर दो भागों में क्या करता है? विभाजित करता है या समद्विभाजित करता है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? समबाहु त्रिभुज होता है। जो हमारा प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज होता है,
तो उसके प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री और प्यारे बच्चों ये भी हमारा क्या है? 60 डिग्री है। तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कितने के बराबर होता है प्यारे बच्चों? 180 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद जो हमारा त्रिभुज है प्यारे बच्चों वो है त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वो कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अर्थात शेष यानी तीसरी भुजा को आधार कहा जाता है। बराबर भुजाओं के सामने के कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि ये हमारी भुजा एक दूसरे के क्या है? बराबर है, किंतु हमारी जो भुजा BC है ये बराबर नहीं है। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि दिया गया जो हमारा त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। प्यारे बच्चों हमारा जो नेक्स्ट त्रिभुज है वह है विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी समान भुजाएं नहीं होती हैं। अर्थात यदि ये A है, ये B है और ये क्या है? C है। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि इसमें जो हमारी भुजा होगी वह दूसरी भुजा से क्या होगी? भिन्न होगी, अलग होगा, उसका मान क्या होगा? अलग होगा। तो इसमें प्रत्येक जो भुजा दी गई है प्रत्येक भुजा का जो मान होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। अर्थात इस विषमबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा असमान होती हैं। तो प्यारे बच्चों जब भुजा असमान होगी तो कोण भी प्यारे बच्चों क्या होंगे? कोण भी हमारे क्या होंगे? असमान होंगे। तीनों भुजाओं के योग से परिमाप प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों तीसरी भुजा से क्या प्राप्त होता है? हमें परिमाप प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है न्यून कोण त्रिभुज, उसके बाद समकोण त्रिभुज और उसके बाद आता है अधिक कोण त्रिभुज। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला जो हमारा भाग है प्यारे बच्चों वह है न्यून कोण त्रिभुज। यदि ये भुजा हमारी A है, ये भुजा हमारी B है और ये क्या है? C है। न्यून कोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग, कितनी भुजाओं के वर्गों का योग? 2 भुजाओं के वर्गों का योग सदैव तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होता है। न्यून कोण त्रिभुज में सदैव 2 कोणों का योग 90 से अधिक होता है। तो हम देखते हैं प्यारे बच्चों 2 भुजा हम लेते हैं। पहली कोण हमें लिया है A और दूसरा कोण हमें लिया है B, अर्थात 72 + 54। तो प्यारे बच्चों जब हम इसको ऐड करते हैं तो हम देखते हैं ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा 12। यानी कि प्यारे बच्चों 2 भुजाओं का योग सदैव किससे अधिक होगा? 90 डिग्री से अधिक होगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? न्यून कोण त्रिभुज हम इसे कहते हैं। इसके बाद जो हमारा त्रिभुज है प्यारे बच्चों वह है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक भुजा हमारी सदैव एक कोण हमारा जो होगा वो कितनी डिग्री का होगा प्यारे बच्चों? 90 डिग्री का होगा। तो इसमें हम भुजाओं की बात नहीं करते हैं, कोण की बात करते हैं। इस त्रिभुज में क्या है प्यारे बच्चों? त्रिभुज। इस त्रिभुज में एक कोण हमेशा क्या होता है? समकोण, अर्थात कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। आधार से सटे अन्य 2 भुजाओं आधार और कर्ण होते हैं। यानी कि ये हमारी जो भुजा है ये हमारी कर्ण है, ये हमारा आधार है और ये हमारा प्यारे बच्चों क्या है? लंब है। तो प्यारे बच्चों जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय कार्य करती है वह केवल समकोण त्रिभुज के लिए कार्य करती है, जिससे हम लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। यही प्यारे बच्चों हमारी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो प्यारे बच्चों जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है इसका एक कोण सदैव कितने डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। प्यारे बच्चों हमारा जो नेक्स्ट त्रिभुज है वह है अधिक कोण त्रिभुज। क्या है प्यारे बच्चों, अधिक कोण। यदि हमारा ए है, बी है और क्या है, सी है, दो कोण हमेशा न्यून कोण होते हैं। तो प्यारे बच्चे हम देखते हैं 25 हमारा क्या है, 90 से कम है, तो इसलिए क्या होगा, ये न्यून कोण होगा। और 35 भी हमारा क्या है, 90 से कम है, इसलिए अधिक कोण में सदैव दो क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं, न्यून कोण। एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। तो प्यारे बच्चों क्या कहा गया है कि अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण सदैव एक या 90 डिग्री से क्या होता है, अधिक होता है। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं 120 ग्रेटर देन किससे है, 90 डिग्री से है। एक त्रिभुज में केवल एक ही अधिक कोण होता है। तो प्यारे बच्चों हम डायग्राम से माध्यम से देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में दो हमारे पास न्यून कोण है और एक हमारे पास क्या है, अधिक कोण है। अन्य दो कोणों का योग 90 डिग्री से कम होता है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट लाइन में हमें कहा गया है कि जो हमारे दूसरे कोण होते हैं, क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारे दूसरे कोण होते हैं वह सदैव किससे कम होते हैं, 90 डिग्री से क्या होते हैं, कम। तो प्यारे बच्चों यदि हम 25 और 35 को जोड़ते हैं तो हमारे पास जो कोण मिलता है कितना मिलता है प्यारे बच्चों, 60 डिग्री का कोण मिलता है। क्या मिलता है, 60 डिग्री का कोण मिलता है। तो प्यारे बच्चों हमारा जो आज का टॉपिक था वो था त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों जो हमारा आज का टॉपिक था त्रिभुज था, हमने अब त्रिभुज पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों हमें त्रिभुज पढ़ा है, सबसे पहले त्रिभुज के प्रकार, उसके बाद पढ़ा है प्यारे बच्चों त्रिभुज क्या होता है, उसके बाद हमें पढ़ा है त्रिभुज के प्रकार। दो प्रकार का वर्गीकृत किया गया है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। उसके बाद है हमारा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।